सो हाय एवरीवन, रिसेंटली हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं और ये हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। हम दोनों मतलब हम और आप, कोई और नहीं है यहाँ पे। या एंड तो मैंने सोचा कि आपको थैंक यू बोलने के लिए एक वीडियो बनाया जाए। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना एक Q&A सेशन भी कर लिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पोस्ट भी किया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं उसके रिगार्डिंग। सो उन क्वेश्चंस को भी पिक करेंगे। साथ में मेरे जनरल वीडियोज़ में भी काफ़ी कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ से पिक किए हुए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दैट पोर्सन, यार थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसको इतना प्यार देने के लिए। ऑल्दो मैं कंटेंट थोड़ा कम क्रिएट कर पाता हूँ, बट मैं ये ट्राई करता हूँ कि जितना भी मैं कंटेंट क्रिएट करूँ एटलीस्ट वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और मुझे अच्छा लगता है जो मेरे चैनल का एवरेज लाइक है, मतलब वो 99% है। अब कुछ वीडियोस पे तो 100% है। एक दो वीडियोस मेरी ऐसी थी जिसपे मतलब लोगों ने डिसलाइक किया, जो कि ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत तो लोग डिसलाइक करते ही हैं। सो बट स्टिल आपको दिल से काफ़ी ज़्यादा आभार है कि आपने इतना इसको प्यार किया। मेरी कुछ वीडियोस पे 11 के व्यूज़, कुछ पे 10 के व्यूज़, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। और एक मोटिवेशन आता है कि मैं और भी कुछ क्रिएट करूँ आप लोग के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस डोमेन MCA, आपके फ्यूचर कोडिंग एंड ऑल के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करना, एंड लेट गेट स्टार्टेड विद द Q&A सेशन। या सो पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि आप कौन से लैपटॉप और मोबाइल यूज करते हो। तो यार देखो, पहले जो मैं लैपटॉप यूज करता था, मतलब जो अभी भी मैं करता हूँ, जो पर्सनल मेरा लैपटॉप है वो मेरा है, दोनों ही HP के लैपटॉप है। तो अभी जो मेरा था, जो मैं यूज करता था, वो है AMG का AMD Ryzen 5, जिसमें 5500U का प्रोसेसर है। एंड या सो ये मैं पहले यूज करता था, मतलब अभी यूज करता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लैपटॉप, जो कि ऑब्वियसली ऑफिस से मिला है, जो कि ऑब्वियसली ऑफिस से मिला है, वो है मेरा i5 है, एंड जनरेशन 12th जनरेशन है। और मेरे इस वाले जो ऑफिस के लैपटॉप है उसमें रैम एंड ऑल 16 GB विथ 1 TB, सॉरी 500 SSD एंड 1 TB HDD, या एंड सॉरी HDD। एंड जो मेरा पुराना लैपटॉप है उसमें मेरा जो रैम था वो 8 GB रैम था, और बस उसमें SSD थी 500 की। बट स्टिल मेरे को ये लैपटॉप ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मेरा पहला लैपटॉप है। या नाउ मूविंग टू फ़ोन, मैं फ़ोन यूज करता था Realme Narzo 30 5G वर्जन, बट वो चोरी हो गया, दिल्ली की बातें। तो मैंने फिर एक नया फ़ोन लिया है जो कि Redmi का है, नाम मैं भूल गया, सच में नाम भूल गया यार मैं। तो Redmi का कोई फ़ोन है 18-20 हज़ार के आसपास का, Redmi Note 10 13, पता नहीं क्या है जो। या तो मैं फ़ोन देख के आ गया, तो वो Redmi का ही फ़ोन है, Redmi Note समथिंग 13, एंड उसकी प्राइसिंग वही 18 to 20K के आसपास है। मैं कोई आईफोन यूज़र नहीं हूँ। एंड या दो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन भाई साहब के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके पिक करता हूँ। आपके पास भी NIT कुरुक्षेत्र और DU दोनों का ऑप्शन होता तो किसे प्रीफर करते। ओके, NIT कुरुक्षेत्र एंड DU, यार डिपेंड करता है। मतलब अगर सेम टाइम पे ऑफर है कि हाँ मेरे को किसी एक में एडमिशन लेना है, तो मैं DU प्रीफर करता, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम रहती, लोन एंड ऑल में प्रीफर नहीं करता, तो मैं कुरुक्षेत्र शायद ना लेता, DU लेता। बट ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन था नहीं, मेरा DU का रिजल्ट बाद में आया था। या तो आपके बैच में कितनों को NIT नहीं मिलने का रिग्रेट था। मुझे नहीं लगता कोई खास ऐसा था कि रिग्रेट हो ना मिलने का। कुछ तो छोड़ के भी आए हैं, रायपुर, पटना, इन सब से छोड़ के हमारे कुछ सीनियर्स थे, इवन मेरे क्लास में भी काफ़ी लोग हैं। तो रिग्रेट तो किसी को नहीं था, इवन ऑल्दो मतलब ट्राई किया था कुछ लोगों ने, बट ऐसा कोई खास रिग्रेट नहीं था कि मैं त्रिची जाना था, मैं जा नहीं पाया, या मैं वारंगल जा नहीं पाया। तो ऐसा कोई खास रिग्रेट मुझे देखने को तो नहीं मिला मेरे किसी दोस्त के अंदर। नाउ आपकी इन हैंड सैलरी एग्जैक्ट नहीं बताना, तो कितनी किन्हीं यूट्यूबर की तरह जैसे वो खरीद सकते हो बता दो यार। ओके, सो देखो, मेरी प्लेसमेंट जो हुई थी ना कॉलेज से, वो हुई थी मतलब एकदम मिनिमम वाली। मिनिमम कितनी हुई थी वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। बट हमने 6 मंथ का इंटर्नशिप किया, और इंटर्नशिप पे हमारी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है, और डेफिनेटली हम परफॉर्म अच्छा करते, तो हमने परफॉर्म किया, तो वो काइंड ऑफ CTC जो थी वो डबल हो गई। अब डबल हो गई तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके लिए आपको जाके वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने अपने DU की प्लेसमेंट की मिनिमम प्लेसमेंट बताई थी। अब मैंने कितनी बताई थी वो मुझे भी नहीं पता, बट या ऐसे देखा जाए तो इन हैंड सैलरी बस
कितनी आ सकती है? 1 लाख का हाफ का प्लस में कुछ समथिंग, मे बी। स्टिल स्टिल वेट वेट वेट, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। इवन हमारी फुल टाइम की जो ज्वाइनिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है कि कितनी CTC एंड ऑल है, तो वो मैं स्टिल डिस्क्लोज नहीं कर सकता। या उसके बाद आपके बैच में कितने मिंगल थे और आप भी उनमें से थे क्या? देखो, हमारा बैच था नल्लों का बैच। नल्लों का बैच इसलिए क्योंकि हमारे 70 के बैच में वही दुख है, हमारे में लड़कियां थी 7-8, बाकी सब नल्ले दोस्त। तो भाई मिंगल वाला सीन तो कुछ खास था नहीं। और रही बात मेरी, तो इस पे कुछ कमेंट ना करूँ तो अच्छा है, क्योंकि सब्सक्राइब सबने कर रखा है तो घर वाले भी देखेंगे, ठीक है। बट इतना बता सकता हूँ कि चलता रहता है ऊपर नीचे आगे पीछे। या चुने मैंने क्या बोल दिया भाई? अरे रुको रुको रुको, गलत मीनिंग मत लेना भाई। मैं ये कह रहा था मतलब कभी बनता है कभी नहीं बनता है कोई, तो मतलब जस्ट ऐसे चलता रहता है। और आपके बैच में, अच्छा वो तो हो गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? यार मैं बनारस के पास एक डिस्ट्रिक्ट है भदोही, उत्तर प्रदेश में। बट काफ़ी लोग नहीं जानते हैं तो मैं बनारस बताता हूँ। बट ये इलाहाबाद बनारस के बीच में है, और ये मिर्ज़ापुर और जौनपुर के बीच में है, तो हम चारों के मिश्रण है। तो अब मैं किसी से इलाहाबाद बता देता हूँ, किसी से बनारस बता देता हूँ, किसी से मिर्ज़ापुर बोल देता हूँ, किसी से जौनपुर बोल देता हूँ। बट बेसिकली भदोही पहले बनारस में था 2002 के आसपास तक, बाद में उसको अलग कर दिया गया क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं यूपी से हूँ और बनारस से बिलोंग करता हूँ, कह सकते हो। नाउ अगला को जो क्वेश्चन है वो है, हेलो ब्रदर, एक बार CUT से मिलने वाले अच्छे कॉलेज की लिस्ट बता देना। ओके देखो, मुझे एक चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बोलते हैं अच्छे कॉलेज। मुझे ये लगता है कि हम MCA करने जा रहे हैं, अब MCA हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्लेसमेंट चाहिए, और मैं फिर एट द एंड अच्छे कॉलेज को जो मास्टर्स के लिए MCA के लिए वो है, वो बस मैं प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही एक वो रखता हूँ कि हाँ उसका मापदंड यही है कि प्लेसमेंट अच्छी हो। मैं मानता हूँ करिकुलम, टीचर्स, प्रोफेसर सब मैटर करते हैं, बट एट द एंड अगर वो प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती, तो वो चीज़ें फिर उतनी खास मैटर करती नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ कॉलेजेस, तो मैं सबसे पहले DU को रखता हूँ, वो तो सब जानते हैं, फिर JNU रखता हूँ, एंड BHU उसके बाद है, एंड फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी है। ये 4 हैं। शायद इस बार HBTU भी एडमिशन ले रही है, तो वो हो गई। और या सो ये एक मतलब लिस्ट कह सकते हैं। बाकी यूपी में अगर मतलब अगर आपको MCA करना ही करना है तो यूपी में कुछ कॉलेज जैसे कि MMU एंड IIT लखनऊ, या ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो कि काइंड ऑफ ठीक हैं अगर आप उस आपको सॉरी अगर आपको MCA करना ही करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शादी कब है? देखो भाई, शादी का अभी कोई प्लान तो है नहीं, अभी तो बच्चे हैं। मैं अपने आसपास दोस्तों में काफ़ी छोटा हूँ, मतलब काफ़ी छोटा नहीं, बट हाँ ठीक है, सबसे तो छोटा ही हूँ। तो अभी 22 की एज है, 22, हाँ 22 की एज है, तो अभी शादी तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई होना भी चाहिए। खड़ा हूँ आज भी वहीं। तो ये था क्वेश्चंस जो मेरे उस Q&A पोस्ट के नीचे आए थे। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन था कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड, तो ठीक है, इस पे मैं थोड़ा टाइम देता हूँ कि बेसिकली मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल। तो मैंने बताया कि मैं बनारस से हूँ, वहाँ पे एक बगल में डिस्ट्रिक्ट है भदोही, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी मतलब एक छोटे से स्कूल इन द सेंस कि नॉट दैट लेवल ऑफ स्कूल कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसे वैसे लग रहे हैं। जो मेरी फीस थी वो 125 रुपीज़ थी पर। स्कूलिंग पे डिस्कस कर रहे थे, तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो RSS की एक संस्था चलती है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नाम होता है स्कूल का। मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। वहाँ पे जो 8 तक की फीस थी वो 100 रुपीज़ थी। उसके बाद जो फीस थी 12 तक की वो 500 थी, बट फिर भी स्कॉलरशिप के थ्रू मेरी जो पर मंथ फीस थी वो 200 के आसपास आती थी। तो ऐसे स्कूलिंग हुई। अब स्कूलिंग हो गई तो फिर तो अब स्कूलिंग हो गई, उसके बाद डिसाइड करना था कि आगे क्या करना है। तो अब मैं उतना जी ओरिएंटेड था नहीं, मतलब कि बीटेक के लिए। तो मैंने जस्ट गांव में उतना कुछ खास मतलब प्रिपरेशन का कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई पढ़ाने वाला हो। तो मैंने फिर प्रिपेयर करता नहीं था। जेई के लिए करता था, बट उतना कोई प्रिपरेशन कराने वाला ही नहीं था जो आपको प्रिपेयर कराए और आपका जेई तक का सफर
ईजिली पहुँचाए। तो ऐसा कोई सीन था नहीं, आपको उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता, फिर उसमें फ़ीस एंड ऑल वही 1 लाख 2 लाख की चीज़ें। और उतना मैं उस टाइम पे मतलब मेरी फैमिली या मैं उतना खुद पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था, या मेरे पास उतने थे ही नहीं काइंड ऑफ। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे बनारस में एक यूनिवर्सिटी थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो मैंने सोचा कि क्योंकि BHU का एंट्रेंस मेरा नहीं निकला था, क्योंकि अगर एक्सक्यूज़ दूँ जो रियल था कि मतलब हुआ क्या कि मेरा 12th का रिजल्ट आया था और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मेरे मार्क्स नहीं आए थे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उस लेवल का लिखा नहीं था या कुछ नहीं था, पता नहीं, बट मार्किंग स्कीम क्या थी मेरे को नहीं पता। तो वो मैं उस फेज में था, डिप्रेशन वाले फेज में, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था 90% प्लस और आए 10% डिक्रीज हो गया। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग था। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि मैं 10th में टॉपर था, मतलब कि स्टेट टॉपर, सॉरी क्या ही बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मतलब 12th में इतना इतना आएगा। तो वो डिप्रेशन वाला फेज चल रहा था। फिर उसके बाद DU का BHU का एंट्रेंस था बैचलर्स के लिए, BSc के लिए मैंने वो दिया, उसमें थोड़ा बहुत 215 मार्क्स से रह गए। तो फिर मैंने विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, स्टेट यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। और फिर वहाँ से BSc कर रहा था। वैसे तो BSc मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, बट मैंने बाद में फिर कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लिया था, जस्ट क्योंकि मुझे लगा कि मतलब ठीक है, थोड़ा वो रहेगा। वही घर वालों ने बोला कि ले लो कंप्यूटर साइंस, भैया ने बोला कि ले लो। तो बट ऐसा कुछ था नहीं, उसमें 3 पेपर मैथ के थे, 3 पेपर फिजिक्स के थे, वही 3 पेपर कंप्यूटर साइंस के थे, जिसमें मेरे को पढ़ाया क्या गया था MS एक्सेल पहले सेमेस्टर में सॉरी, हमारा एनुअल एग्जामिनेशन था तो पहले साल तो बस MS एक्सेल पढ़ाया गया था, वो MS ऑफिस का एक पेपर था, और एक C लैंग्वेज पढ़ाया गया था। तो कुछ खास बैचलर्स में थी नहीं। इवन मैं तो कंप्यूटर के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं था, मैंने तो जैम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि मैं मैथमेटिक्स दूंगा, जैम दूंगा मैथमेटिक्स से। 6-7 महीने तैयारी भी करी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो पेपर हार्ड है, दूसरा इसमें कोई स्कोप नहीं, इतनी मेहनत करके मैं पहुंच भी गया तो फिर मेरे को बस रिसर्च का ऑप्शन बचता है, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। मेरे को जॉब वॉब करनी थी, कुछ साल वाल 2-4 साल 5 साल कुछ वैसे वैसे कमाने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना MCA की ओर जाया जाए। तो फिर मैंने लास्ट के मतलब कि जनवरी फरवरी में डिसाइड किया कि मैं MCA करूँगा। और फिर इंट्रेंस में, सारे इंट्रेंस में 4-5 महीने का गैप था। तो फिर मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने निमसेट के लिए प्रिपेयर किया और ऑलमोस्ट मैं प्रिपेयर था। बट हुआ क्या कि मतलब जिस मंथ में निमसेट का पेपर था उस मंथ में मेरे बैचलर्स के एग्जाम स्टार्ट हो गए। अब बैचलर्स में मैथमेटिक्स, जो BSc मैथ करते हो आप ना, तो आपको पता है कि आपके मैथ के काफ़ी अच्छे अच्छे पेपर होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए पूरा एकदम लगना पड़ता है। तो मैं यार उसमें चला गया पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को एट द एंड पास तो करना ही था। फिर मैं मैथ पढ़ने लगा, BSc का फिजिक्स और कंप्यूटर जो भी था। तो और जिस दिन मेरा निमसेट का पेपर था उस दिन मॉर्निंग में ही मेरा एक मैथमेटिक्स का पेपर था। तो फिर मैं उसको दे के फिर ऐसे वैसे बहुत चीज़ें मिक्सड हो गए। स्टिल मेरे 510 के आसपास मार्क्स आए थे, बट उस साल काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी मतलब मार्क पेपर्स में। तो मेरे जो रैंक थी 1000 थी। तो फिर मैंने उससे कहीं एडमिशन लिया नहीं, और मिलता भी नहीं शायद, HBTU मिलता तो मिलता। तो मैंने फिर ड्रॉप का प्लान बना लिया था कि ठीक है ड्रॉप ले लेता हूँ एक साल। ऑल्दो मैं ड्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा था, क्योंकि मैं इसमें ड्रॉप ऑफ का सोचता नहीं। तो फिर मैंने, बट DU का एक एग्जाम था बाकी, तो मुझे पता था, मेरे को लगता था मेरे से DU शायद लास्ट एक बचा हुआ था DU का। मुझे लगता था कि DU का मुझसे होगा नहीं, क्योंकि उसमें BSc का मैथ पूछते थे, और मेरे को BSc का मैथ उतना खुद पे कुछ खास कॉन्फिडेंस था नहीं। बट स्टिल मैंने सोचा कि पढ़ी तो हुई ही है, रिवाइज कर लेता हूँ अच्छे से। फिर मैंने BSc का मैथमेटिक्स एक महीने रिवाइज किया, बाकी सब चीज़ें सेम थी, पेपर दे दिया, तो उसमें भी हो गया, मतलब 20 रैंक वैंक आ गई थी, EWS लगा के एडमिशन हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके पता चला कि यार यहाँ पे तो सारे बच्चे DU से ही BSc करके आए हुए हैं, और DU से BSc में पूरा मतलब बस कंप्यूटर साइंस बढ़िया से पढ़ा हुआ था। अब उनसे कम्पिटिट करना, बंदे ऑलरेडी लीड कोड पे क्वेश्चन करके आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, कि हाँ मतलब ठीक ठाक लेवल पे हैं कंप्यूटर के फील्ड में। उनकी जो कोर कॉन्सेप्ट हैं OS CN और जो भी और चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट्स थी, वो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखे थे अपने बैचलर्स में, और ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं पढ़ी हुई थी, मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पढ़ना भी है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हम ऐसे कई दोस्त आए थे जो BSc मैथ वैथ करके आए थे। फिर हमने स्टार्ट किया, हमने लाइब्रेरी को अपना घर बनाया, और हम पढ़ते थे दिन भर बैठ के, रात भर भी बैठते पढ़ते थे, 3-3 4-4 बजे तक। फिर जाते थे सोने, 10 बजे फिर आ जाते थे क्लास करने के लिए। तो स्टार्टिंग में काफ़ी हसल हुआ। पहला सेमेस्टर लोगों ने बोल भी दिया था CGPA नहीं आएगा तो प्लेसमेंट नहीं बैठने देंगे। तो पहले सेमेस्टर में 7.6 CGPA आई। और क्योंकि यहाँ पे CGPA नहीं मिलती, क्योंकि जैसे कि BHU या JNU में, JNU का मुझे नहीं पता, पर BHU में ऐसा होता है कि जैसे आपको MCA मान लो कोई पेपर, इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको 4 करने हैं, 5 करने हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन आए, 5 करने, तो कोई ऑप्शन का खेल होता है नहीं। तो उसमें एक बड़ा दिक्कत हो गया था कि मतलब पढ़ने वढ़ने में पूरा पढ़ना पड़ा। तो पहला सेमेस्टर तो ऐसे ऐसे करके बस निकल गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारा एडमिशन हुआ था दिसंबर में, तो हमारा 2-2 3-3 महीने का सेमेस्टर था।
कोई ब्रेक वेक नहीं, मार्च में पहला सेमेस्टर, जून में दूसरा, जुलाई से तीसरा स्टार्ट, तो मतलब कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं थी, कंटिन्यू बस प्रेशर था। बट स्टिल हम पढ़ते गए, तो हम 5-6 महीने तो सेमेस्टर निकाले, दो फिर जुलाई से प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो अब डीएसए और ये सब कब करें, बट स्टिल एक्स्ट्रा मेहनत कर करके 200-250 क्वेश्चन लीड कोड पे किए, ये वो कर करके। बट शुरू की कंपनीज में अब एक चीज़ और थी कि हमारा 2 साल का बैच हुआ था, उसके पहले 3 साल का था। अब 3 साल के बंदे प्रिपेयर्ड हैं प्लेसमेंट के लिए, उनके पास तीन, अब हम 2 साल के हैं, हमने एमसीए 2 साल की है, 3 साल वाले भी हमारे साथ बैठ रहे हैं। तो अब एक ये था कि मतलब लगने वाली है इस प्लेसमेंट सेशन में, तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इसको थोड़ा मतलब वही है कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तक आए तो प्लेसमेंट तो लेना ही है। ट्राई करते रहे, कंपनीज आती रही, ओए ही नहीं क्वालिफाई होता था क्योंकि चीटिंग वीटिंग का सीन था, मतलब ओए में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन असेसमेंट, तो फिर वो सब चीज़ें होती रही, इंटरव्यू तक पहुँचते नहीं थे, पहुँचते भी थे तो सेकंड राउंड लास्ट राउंड तक बाहर हो जाते थे। करते करते मोस्टली सेशन मतलब नवंबर दिसंबर तक पहुँचा, प्लेसमेंट लग नहीं रही थी, डिप्रेशन वाला फेज था। फिर एक कंपनी आई, लकली इसमें हो गया। तो फिर यहाँ पे इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप करनी ही थी, कॉलेज में 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप थी या फिर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता। अब प्रोजेक्ट करके कुछ खास मिलता है नहीं डिपार्टमेंट से, तो मैंने सोचा कि इंटर्नशिप ही करना है, तो फिर यहाँ पे हो गया। मैंने सोचा चलो ठीक है इंटर्नशिप करते हैं पहले, फिर प्लेसमेंट का फिर देखेंगे। प्लेसमेंट यहाँ पे थी, फुल टाइम ऑफर भी था साथ में, बट मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं फुल टाइम पे क्या होता है। तो इंटर्नशिप यहाँ पे कर रहे थे, फिर साथ में अभी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई मेरी, होने वाली है, तो फिर यहीं पे फुल टाइम का ऑफर भी मिल गया, तो यहीं पे कंटिन्यू करूँगा। तो ये थी पूरी जर्नी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी थी जो अप डाउन, मतलब अप्स एंड डाउन कहते हैं ना, वो थी, बट ठीक है उनको कभी और डिस्कस करेंगे अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो। तो अगर आपने यहाँ तक देखा और आपको वीडियो में कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक वाइक कर देना, और अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि बस एमसीए रिलेटेड है, नॉलेज थोड़ी बहुत है, अलग डोमेन्स की भी है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके बैठा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई होगी, बट ठीक है, यहाँ तक कौन ही देखने आया होगा 2-4 लोग को छोड़ के बट अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है। सो प्लीज़